हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट के वीडियो में E1 और E2 पूरा ख़त्म हो गया था। आज के वीडियो में E1 CB देखेंगे। E1 मतलब इट विल बी लाइक यूनिमॉलिक्यूलर थ्रू कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। सो इसके अंदर जो रिएक्शन होता है ना, वो आपका 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन वेयर पहले स्टेप में ना आपके पास जो भी सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट के अंदर सबसे पहले ये जो X है, ये एक बैड लीविंग ग्रुप है। बैड लीविंग ग्रुप का मतलब फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, राइट, ETC। इस केस के अंदर क्या होता है कि जो बेस होता है, वो बेस, अगर मैं बेस को OH माइनस लिखूं या फिर इन शॉर्ट B माइनस लिखूं, देन ये बेस क्या करता है कि सबसे पहले ये प्रोटॉन लेता है। ठीक है। तो अगर वो बेस प्रोटॉन लेता है, देन यहाँ पे आपका माइनस बनता है जो कि कॉन्जुगेट बेस होता है। अलोंग विद दैट अगर B है तो H होगा, एंड अगर OH माइनस था तो H2O होगा। अब ना ये जो रिएक्शन है ना, जो कि C के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये माइनस बेसिकली ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या करेगा ना, इस BH से प्रोटॉन लेके बैकवर्ड चला जाएगा। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवर्सिबल होता है। मतलब ये कॉन्जुगेट बेस पसंद नहीं करेगा अपने आप को इस फॉर्म में रखने के लिए। ठीक है। एंड इसको अगर मुझे और फास्ट बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा ना कि जिस साइट से हाइड्रोजन हटा है, उसी साइट पे मैं एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन की वैलेंसी के तौर पे डाल दूँ। देन ये रिएक्शन फास्ट हो गया। ठीक है। और ये रिवर्सिबल तो था ही। तो चूंकि ये हद से ज़्यादा रिवर्सिबल है, देन इसके अमाउंट इस फॉर्म में रहने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट अगेन इमेजिन कि कुछ अमाउंट स्टिल बच गया, ठीक है, जो उस फॉर्म में है। देन स्टेप टू के अंदर अब क्या होगा, ये जो माइनस है, ये माइनस ये जो खराब लीविंग ग्रुप था, उस खराब लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। एंड अगर ऐसा हो रहा है, देन फिर आपको क्या मिलेगा, बोलो? यू विल बी गेटिंग अ एल्कीन। सो दिस इज योर E1 CB, इन विच अगर मैं आपसे पूछूं कि RDS कौन है, देन यू मस्ट से दैट कि RDS सेकेंड स्टेप ही है। RDS सेकेंड स्टेप ही है, आप यही बोलोगे, राइट। एंड अगर RDS के अंदर कितने स्पीशीज इन्वॉल्व है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, देन यू विल से दैट कि रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है। हेंस मॉलिकुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी अ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। एंड अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखने जाऊं, देन रेट एक्सप्रेशन में क्या आएगा, K टाइम्स कॉन्जुगेट बेस। चेक कर लीजिए आप, अरे यही था ना कॉन्जुगेट बेस यार, है ना। सो K टाइम्स कॉन्जुगेट बेस। बट आपको काइनेटिक्स के अंदर सिखाया जाएगा कि RDS के अंदर जो इंटरमीडिएट है, वो अगर आ रहा है रेट एक्सप्रेशन में, देन उस इंटरमीडिएट को हम लोग रिप्लेस करते हैं, विच मीन्स इस कॉन्जुगेट बेस को रिप्लेस करेंगे। एंड जो आपका फर्स्ट रिएक्शन था स्टेप वन में वो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर रख रहा था, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस बाय बेस वाज देयर एंड RX वाज देयर। हेंस कॉन्जुगेट बेस को मैं K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे बहुत K यूज़ में आ गया, तो मैं यहाँ K डैश कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो आप। विच मीन्स अगर आप जब आगे जाओगे, देन फिर आप रेट के बारे में क्या लिखोगे, K डबल डैश एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। एंड यहाँ अगर ऑर्डर की बात करें, देन ओवरऑल ऑर्डर कितना निकल कर आ जाएगा दोस्त, तो ओवरऑल ऑर्डर विल बी लाइक 1 + 1 = 2।
सो फार अभी जितने भी रिएक्शंस आपने देखा था, जितनी मॉलिक्यूलैरिटी उतनी उसकी ऑर्डर थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू E1CB, इन विच इन पॉइंट्स के अंदर जो सबसे महा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वो है कि इसके अंदर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ऑल्दो RDS के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा है, बट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट स्टेप में टूट रहा है, बट फिर भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि जो पहला रिएक्शन है उसके जो पहला स्टेप है उसके रिवर्सिबल होने की नेचर ज़्यादा है, तो जो भी प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रोडक्ट पीछे की तरफ जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि मुझे आपको डांस करवाना है, आपको डांस करने का मन नहीं है, ठीक है, बट चूंकि मेरे को आपको नचवाना है तो फिर आप नाचोगे, और कोई तो फिर आपके पास चारा है नहीं। एंड दूसरा स्टेप में मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि आपको डांस करना है, एंड एकदम प्रॉपर डांस वाले कॉस्ट्यूम में करना है, तब मैं बाहर से एक मस्त कॉस्ट्यूम लेकर आया, आपको पहना दिया, बोला चलो ये कपड़ा पहन के नाचो, यू विल बी फाइंडिंग इट इज़ वेरी टफ टू डांस, राइट। सो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट उसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू E1CB। सो आइए कुछ क्वेश्चन है, बेसिकली मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने E1CB से एसोसिएटेड लेकर आया हूँ, आप उनको देखिए। आइए, वो ये है, देखो OET माइनस है, डेल्टा है, एंड आपको बस बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब OET माइनस इस H को लेगा, ये वाली बॉन्ड इधर जाएगी, एंड फ्लोरीन आउट हो जाएगा, विच मीन्स आपका आंसर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर एल्कीन बनेगा। समझ रहे हो आप? एंड नाउ जो दूसरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि फिर से OET माइनस है, एंड अब ये OT माइनस क्या करेगा, क्या आप देख पा रहे हो, इस अगर H, इसके एक H को अगर मैं ऐसा लिख दूं और ये वाली फ्लोरीन को अगर मैं यहाँ लगा दूं, तो अब ये OET माइनस क्या करेगा, बोलो, ये वाला प्रोटॉन लेगा, फिर इस कार्बन पे माइनस आएगा और वो इस लिविंग ग्रुप को बाहर फेंकेगा, विच मीन्स, एंड यहाँ पे NO2 है, सो विच मीन्स यू विल बी गेटिंग दिस वेरी थिंग। एंड आप तो समझ ही पा रहे हैं कि इसका रोल क्या है, राइट। इसका रोल क्या है, ये इस वाले H को और ज़्यादा एसिडिक बना रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू E1CB। Next we'll move to another elimination which is Hoffman exhaustive methylation। आइए देखते हैं Hoffman exhaustive methylation के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। Inside Hoffman exhaustive methylation what we are doing is कि we are taking a primary amine, ठीक है, and we are taking a series of reagent in which the first one is CH3I जो कि एक्सेस में है, एंड सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग मॉइस्ट AgO ले रहे हैं, फॉलोड बाय हीट, ठीक है। तो आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने से पहले अब ऑफ कोर्स आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी होगी। सो आपको तो पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, एंड CH3I के अंदर इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है। सो ये क्या करेगा, उस पर अटैक मारेगा, एंड चीज़ें जो हैं वो आयोडीन बाहर निकल जाएगा, and you will be getting it to be like hydrogen hydrogen, and there will be a methyl group with a plus। now next step में क्या होगा, next step में H हट जाएगा, तो अगर H हट जाएगा then आप बताओ क्या मिलेगा आपको, you started with primary amine, now you are getting a secondary amine। again ये process क्या होगा दोस्त, repeat, because आपके पास फिर से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो मैं ये बना दे रहा हूँ। अब इस केस में आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप मिल गया। नाउ फिर से हाइड्रोजन हटेगा, एंड अगर हाइड्रोजन हटेगा देन क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गया। नाउ अगेन यू हैव CH3I इन एक्सेस। सो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये काम फिर से आपको कराना है, एंड अगर ये काम आपको फिर से कराना है
देन अब नाइट्रोजन के पास कोई नहीं है जो जहाँ से हम प्रोटॉन निकाल सकें, राइट? समझ रहे हो आप? अब जो रोल है मॉइस्ट Ag2O का, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इसके बाहर आयोडीन I- बैठा हुआ होगा। अब चूँकि मॉइस्ट Ag2O का मतलब आपको समझना है कि इट इज़ AgOH ओनली, ठीक है? मतलब जल वाला Ag2O, तो इट विल बी लाइक AgOH। एंड यू नो नाउ कि Ag जो है, दिस वन विच इज़ योर Ag एक हेलाइड आयन एक्सेप्टर है। सो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा? सो इट विल बी लाइक, जहाँ पे I- था, अब वहाँ पे OH- हो जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा। नेक्स्ट स्टेप इज डेल्टा। सो इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस जो है ये बहुत आसान है और कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन का लोन पेयर मिथाइल, नाइट्रोजन का लोन पेयर मिथाइल। सो क्वेश्चन आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से भी उठकर आ सकता है 2 डिग्री से, या फिर आपका 3 डिग्री से भी आ सकता है। उस केस में मोल्स ऑफ CH3I कितना कंज्यूम होगा? 1। एंड अगर 2 डिग्री से आएगा तो 2, एंड अगर 1 डिग्री से आएगा तो 3 मोल्स ऑफ CH3I विल बी कंज्यूम। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप आपको ऑलरेडी पता है। दिस इज आई हैव ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग E2A। आप देखो ना ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज Nr3+, एंड Nr3+ along with डेल्टा। मैंने प्रोडक्ट कौन सा बोला था आपको बनाने के लिए? हॉफमैन। एंड मैकेनिज्म जो फॉलो करने के लिए बोला था वो कौन सा था? E2A। तो आप समझ रहे हो, ये हो गया अल्फा साइट, ये हो गया बीटा साइट। एंड बीटा से क्या निकलेगा? प्रोटॉन। एंड अगर बीटा से प्रोटॉन निकलेगा देन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग कि बीटा साइट पे डेल माइनस होगा। आप खुद समझदार हैं, कौन से बीटा पे डेल माइनस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है? आंसर वुड बी ये वाला। एंड अगर ये वाला है तो इसी का प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा बाहर, है ना? एंड देन फिर ये Nr3 बाहर निकल जाएगा। सो इट विल बी लाइक अ हॉफमैन एल्कीन, यू विल बी गेटिंग along with it this thing। सो मैकेनिज्म जो है वो लास्ट स्टेप में आपको E2A फॉलो करना है। ये आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे देन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। आई हैव ब्रॉट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस अगेंस्ट हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड उन सवालों को कीजिए। जो मेरे क्वेश्चंस हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पे, वो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा देन क्या आप बोलोगे? प्रोसेस आपको याद है, ये ऑलरेडी आपका क्वाटरनरी दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आप वही काम करोगे, आप बीटा साइट चेक करोगे। सो ये रहा बीटा साइट। सो कंपाउंड के अंदर 3 बीटा साइट है। आप ये वाला भी बोल सकते हो बट मोर और लेस इट इज़ द सेम ओनली ना। सो आपके पास 3 बीटा साइट है एंड यू आर हैविंग डेल माइनस ऑन दोज बीटा साइट्स। अब आप बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा वाला है, 1, 2 या 3? आंसर वुड बी ऑफ कोर्स लीस्ट हिंडर्ड 1। एंड इफ इट इज़ 1 देन यहाँ वाला जो H है यही ना निकलेगा जी, राइट? एंड ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाली चीज़ पूरी खुल जाएगी। यही तो सीखे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में। सो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग along with that नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है आपको? सो सेकेंड वन के अंदर क्या है, फिर से आपको वही काम करना है। यू हैव टू सर्च फॉर योर बीटा। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ये वाला जो बीटा है इस पे डेल्टा माइनस ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ये 1 डिग्री है, देन आप पूरे पूरे सही नहीं हो। एंड ये जो बीटा 2 है
इस पे अगर आप डेल माइनस देखोगे देन ये ज़्यादा इस समय स्टेबल है बिकॉज ऑफ पीएच के कारण, इंडक्टिव इफेक्ट। सो अगर ऐसी बात है देन हम ये सेकंड वाले साइड से हाइड्रोजन हटाएंगे, एंड अगर हटाएंगे देन वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये along with it I will be getting this thing। एंड इसका कॉमन नेम आप याद रखना दोस्त, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। कॉमन नेम आप इसका याद रखना, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है, सो चेकलिस्ट में आपने देख लिया ऑलरेडी कि आपको ना बीटा वाले साइड से हाइड्रोजन हटाना है। तो अगला प्रॉब्लम जो है वो ये है, CH3I एक्सेस में है एंड देन मॉइस्ट Ag2O डेल्टा। क्या करोगे आप, एल्कीन आप बना पाओगे क्या, चेक करो तो। प्रोसेस रिपीट करना यार, रिपीट करना प्रोसेस, यही वाली एल्कीन मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर क्या आप मिलेगा आपको, आप क्वाटरनरी यही ना बनाओगे, है ना। एंड उसके बाद आप क्या चेक करोगे, अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ कितना बीटा है, 3 बीटा है। एंड कौन सा बीटा लीस्ट हिंडर्ड है, हाइड्रोजन जिसका, ये वाला। तो वहीं से ना एल्कीन बनेगा। नाउ आपसे ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कितना होगा। सो ये जो पूरा स्टेप फॉलो करते हैं ना हम लोग, ये जो पूरा स्टेप एक बार जब फॉलो करते हैं ना, तो दैट इज इक्वल टू 1 हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इट इज़ नॉट अबाउट कि मोल्स ऑफ CH3I यूज्ड इज in this very case is 3, so number of Hoffman exhaustive methylation is 3, नहीं वो गलत हो जाएगा। so number of Hoffman exhaustive methylation, ये जो पूरा सीक्वेंस जब हम लोग फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं। तो उसके बाद एक और है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पे, विच आई वाज सेइंग, ये चौथा प्रॉब्लम है। तो इसमें बोल रहे हैं नंबर ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो क्या आप सीरीज ऑफ रिएजेंट्स को देख के समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या बोला था, ये पूरा स्टेप एक हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है एंड ये वाला एक पूरा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है। सो नंबर ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन तो 2 हो जाएगा। नाउ अगर मैं प्रोडक्ट वाइज जाऊं तो फिर आप सबसे पहले तो ये क्वाटरनरी बना लो यार आप, ठीक है, CH3 प्लस। तो ये तो रहा CH3I, जब एक्सेस में आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ें मिली हैं। नाउ अब मॉइस्ट Ag2O और डेल्टा के कारण क्या होगा, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो आप किसी एक साइड बीटा को पकड़ोगे एंड वहाँ से क्या करोगे, हाइड्रोजन हटाओगे। विच मीन्स जो आपको पहली एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, चेक कीजिए आप, ये बनेगा एंड यही क्या है आपका A। नाउ अब फिर से आपको हॉफमैन एग्जॉस्टिव कराना है, विच मीन्स जब यहाँ CH3I एक्सिस में दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1 मोल यूज़ होगा एंड फिर से आप क्वाटरनरी वाला बनाओगे। जब आप क्वाटरनरी वाला फिर से बनाओगे देन ये बनेगा एंड नाउ फिर मॉइस्ट Ag2O अगेन। अब यहाँ पे तो एक ही बीटा साइट है तो वहाँ का H हटा दो। जब आप वहाँ का H हटाओगे देन यू विल बी गेटिंग दिस एल्कीन conjugated, along with it you will be having NCH3 whole thrice। ठीक है, सो ये रहा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन आपके सामने एंड जो भी सारी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करी है वो सारे पॉइंट्स आपके भेजे में होनी चाहिए। ओके, फॉलोड बाय दिस अब हमारे पास आखिरी एलिमिनेशन बचता है विच इज़ EI। आइए उसको भी देख लेते हैं। सो योर नेक्स्ट एलिमिनेशन इज EI विच इज़ कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। सो इसके एग्जाम्पल्स आप सिर्फ ध्यान में रखना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है यार, कंपाउंड के अंदर ही हाइड्रोजन होगा एंड कंपाउंड के अंदर ही क्या होगा, बेस होगा, ऐसे आप समझ सकते हो। तो मैं आपको एक एस्टर दे रहा हूँ, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ये रहा आपका एस्टर एंड इसको ना हम लोग हीट कर रहे हैं। तो ये दरअसल जो प्रोसेस होता है वो इंट्रैक्शन का होता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्टेड रहना पसंद करेगा। तो आपको मिल गया एक पॉइंट, है ना, कौन सा,
कि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, देखो आप। एंड इसके लिए आपको जो है ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है वो सिन एलिमिनेशन होता है। देखो आप एच और ओ एच और सॉरी ओ सेम साइड है, तो ये सिन एलिमिनेशन। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो फिर ये बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म, फिर ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, फिर ये क्या होगा, फॉर्म, फिर ये क्या होगा, ब्रेक। सो दरअसल जो रिएक्शन है वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन से होते हुए गुजरती है। ओके, 6 MCTS का क्या है मतलब, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन state, and what you will be getting is यहाँ पे OH आ जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, along with that आपको एल्कीन मिलेगा। That's all। यही है pyrolysis of ester। जो second application is pyrolysis of xanthate, and इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास xanthate होता है, समझ रहे हो, ये आपका xanthate। यहाँ पे भी काम सेम ही होता है, हीट करो आप, ये इसके साथ इंटरेक्टेड रहेगा। नाउ आप समझ रहे हो ये वाली बॉन्ड किधर चले जाएगी, इधर, ये इधर, ये इधर, एंड योर आंसर वुड कम आउट टू बी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, SH डबल बॉन्ड O, along with it you will be getting alkene। नाउ अब ये जो है ना फाइनल आंसर यहाँ तक नहीं रुकता है, ये एक स्टेप और आगे निकलता है। एंड दरअसल ये जो सल्फ़र वाला हाइड्रोजन है, यहाँ से H प्लस निकलता है, तो सल्फ़र पे माइनस आता है, ठीक है। तो ये वाली बॉन्ड इधर जाती है, ये वाली बॉन्ड इधर जाती है, विच मीन्स यू विल बी हैविंग S माइनस विच विल बी टेकन अप बाय H प्लस, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S। सो अगर मैं ये साइन को हटा दूँ, ठीक है, देन you will be getting it to be like this along with C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S। इसका नाम आपको पता है क्या होता है, बता सकते हो? इट इज़ कार्बोनाइल सल्फाइड। सो ये था पायरोलिसिस ऑफ xanthate। एंड जो लास्ट है वो है कोप एलिमिनेशन। सो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, कोप एलिमिनेशन। सब सीन है भाई, सारा सीन है, ये भी सीन है। एंड कोप एलिमिनेशन में जानते हो क्या होता है, हम लोग ना 3 डिग्री अमाइन लेते हैं, एंड जो यहाँ H2O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और डेल्टा। तो दरअसल ये H2O2 ना इस 3 डिग्री अमाइन को किस में कन्वर्ट करता है जानते हो, एन ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूं, देन मैकेनिज़्म के अंदर यहाँ पे O माइनस आता है। यू कैन फर्स्ट फील इट टू बी लाइक कि OH यहाँ आएगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, ठीक है। एंड देन फिर जो OH माइनस बच जाता है वो OH माइनस क्या करता है कि ये वाला जो OH का जो H है उसका प्रोटॉन ले जाता है। सो ऐसा होता है। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो अब आप समझ रहे हो कि ये इसके साथ ऐसा एसोसिएटेड रहेगा, विच मीन्स ये वाली बॉन्ड इधर जाएगी एंड देन ये इधर। सो फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा आपका, एल्कीन, along with it N मिथाइल मिथाइल एंड देन OH। यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड्स वाया 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, बट अगर पॉसिबिलिटी होगी किसी केस में 6 MCTS की, देन हम लोग आंसर 6 MCTS से देंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अभी तो हम लोग यहाँ वाला से किए थे, अब फिर यहाँ से करेंगे, ठीक है, इधर से आंसर लाएंगे,
ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो एंड विद दिस आवर कंप्लीट एलिमिनेशन इज ओवर. अगला क्लास जो होगा हम लोगों का DNF ब्लॉक पे होगा. टिल देन पढ़ाई करते रहिए. टेक केयर. बाय बाय.